अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहां से बंद कर दूंगा। शहबाज शरीफ, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF पे सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं, तो ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही। बिजली की तकसीम पर वज़ीर आला KP एक बार फिर वफाक के सामने आ गए। बिजली की लोड मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली। सूबे के तमाम फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे फिक्स कर दिया। तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी अरकान को 12 घंटे के शेड्यूल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। IG पुलिस को वापडा के कहने पर किसी के खिलाफ केस न बनाने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर बिजली बहाल कराने और डेरा ग्रिड स्टेशन भी पहुंचे। विफाक को धमकी दी कि नेशनल ग्रिड से तहसील कम की गई तो बिजली बंद कर दूंगा। बोले IMF के लिए ताउन चाहिए तो सूबे के वाजिबात अदा करे, वाजिबात अदा न किए तो IMF को सब कुछ बता दूंगा। विफाक के समय KP के 1600 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। विफाक ने 1.5 माह का वक्त मांगा था जो पूरा हो गया। अब हम हर इकदाम करने में आज़ाद हैं। हमें मजबूर न करें। आपकी हुकूमत को धक्का देकर निकाला जाए, फिर आपको लाने वाले भी आपको बचा नहीं सकेंगे। हमें अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। उधर पेशावर में वर्कसक रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। MPA फजल इलाही मुजाहिरीन के हमरा एक बार फिर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। बेस को इंतजामिया ने मुकदमा दर्ज करा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का बहरान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP में राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। KP में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक। गलत फहमियाँ अफ़हाम व तफ़हीम से दूर की जाएंगी। दोनों में इत्तफ़ाक हुआ। वज़ीर आला की ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। जो हमारे धमकी वज़ीर आला है वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई, पहले कूड़ा तो उठा लो। अपनी जो नफ़रत है, अपना जो इंतशार है, वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। कूड़ा इनसे उठाया नहीं जाता, बातें इनसे आप करा लें जितनी मर्जी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने KP हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा धमकी वज़ीर आला आज फिर धमकियां दे रहे हैं। ये लोग ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा MPAs की सरबराही में ग्रिड स्टेशन पर हमले कराए जा रहे हैं। इनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। धमकियां देने के बजाय अपने सूबे की सफाई पर तवज्जो दें। आए लाहौर आए, हम आपको बताएंगे कूड़ा कैसे उठाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को फ़ौन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की अवाम के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। हम चाहे हुकूमत के अंदर हों या हुकूमत से बाहर हों, रियासत हमारी सांझी है, रियासत के मफादात सांझे हैं। लेकिन जब हम अपनी सियासत के लिए रियासत को दांव पे लगाते हैं तो फिर हम अपने मुल्क के साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी कर रहे होते हैं। इस जमात ने जहां फौज को रगड़ा, अदलिया को रगड़ा, अपोजिशन को रगड़ा, अब पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू की हुई है। रियासत के मफादात के साथ खेलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हमें रियासत और सियासत में फ़र्क जानना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रियासत के मफादात के साथ खेला जाए। नून लीग हुकूमत से बाहर भी रही मगर कभी रियासत को निशाना नहीं बनाया। एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। पाक चीन ताउन हिमालय से भी बुलंद हो चुका। पहली दफ़ा खला के शोबे में ताल्लुकात आगे लेकर जा रहे हैं।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, दिन के वक्त लोगों का बाहर निकलना मुहाल। सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में 49 डिग्री पड़ी। जैकबाबाद, तुरबत, नूरपुर थल में पारा 48 को छू गया। लाहौर में पारा 45, इस्लामाबाद 41, पेशावर में 38 और कराची में 36 डिग्री रहा। शेखपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश और यालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी, गर्मी से बेहाल शहरियों ने सुख का सांस लिया। सूबे में कल से हल्की बारिश की पेशगोई, मॉनसून का आगाज 1 जुलाई से होने का इम्कान। हज के दौरान शदीद गर्मी से 577 हुज्जाज कराम जान से गए। जहाँ बहक होने वालों में सबसे ज़्यादा मिस्री हुज्जाज कराम शामिल। इंडोनेशिया के 144, उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35, ईरान के 11 और सेनेगाल के 3 हाजी शामिल। पीर के रोज़ मक्का मुकरमा में पारा 51.8 डिग्री तक पहुँच गया था। सऊदी हुकूमत के बीमार हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतजामात, मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर मनासिक हज की अदायगी के बाद बिना की आरजी खैमा बस्ती तकरीबन खाली हो गई। हुज्जाज मक्का मुकरमा पहुंच चुके। तवाफ अलविदा के बाद कल से वापसी शुरू होगी। ईद उल अजहा का तीसरा और छुट्टी का आखिरी दिन, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। कसाबों के नखरे खत्म, कम पैसों पर भी जानवर ज़िबा करते रहे। खवातीन का किचन बहास तीसरे दिन भी खत्म ना हुआ। मेहमानों की आओ भगत जारी, मजे मजे के पकवान तैयार। रात को बारबेक्यू के आखिरी दौर की भी तैयारी। वेल डन मरियम नवाज। पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजामात और अवामी खिदमत पर वज़ीर आज़म खुश। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज को शाबाश दी। कहा, शदीद तरीन गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया वो काबिल तारीफ है। आपको सलाम पेश करता हूँ। ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। पंजाब में ईद के 3 दिन जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल। 72 घंटे मुसलसल सफाई, सड़कों और गलियों की धुलाई का रिकॉर्ड। पहली बार लाहौर नहर की ड्रोन से निगरानी की गई। गंदगी और आलाइशें फेंकने में 80% कमी। वज़ीर आला मरियम नवाज का म्यूनसिपल इदारों और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को खिराज तहसीन। कहा, बड़ी ईद पर सफाई का बड़ा स्टैंडर्ड बना जिसे कायम रखना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रहे हैं। सब अपनी जिम्मेदारी निभाकर सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। अमले के लिए 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। कराची में सफाई मुहिम तीसरे रोज भी सुस्त रवि का शिकार। बाज इलाकों में आलाइशें अब भी पड़ी हैं। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, मॉडल कॉलोनी, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, गोलीमार से आलाइशें नहीं उठाई गई। जगह जगह कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी भी मौजूद। गंदगी और बदबू से शहरियों को मुश्किलात। बच्चा पार्टी की आज भी मौज मस्ती। ईद के आखिरी रोज भी सैर सपाटे, चिड़ियाघर और सफारी ज़ू की सैर। अपने पसंद के जानवरों के साथ अटखेलियां, फैमिलीज के पार्क्स में रश। लाहौरियों की बड़ी तादाद गर्मी भगाने नहर पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में शहरियों की दाबने को और लेक व्यू पार्क में सैर व तफरीह। कराची वालों की साहिल समंदर पर मौज मस्तियाँ। सयाहती मकामात पर भी रौनक उरूज पर। मरीज, सवात, कालाम और मालम जब्बा में भी सयाहों का रश। कोतल प्रेस क्लब के मकतूल सदर खलील जबरान खैबर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। सहाफ़ियों का मैयत पाक अफगान शारा पर रखकर एहतजाज। मकतूल के जख्मी साथी की मदीयत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खलील जबरान के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आला KP और मुतल्लिका हुकाम को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कहा, सहाफ़ियों की आज़ादी और सहाफ़त यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम लेने की ज़रूरत है। खलील जबरान के कातिलों को कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। उधर CPNE और एमएंड की सहाफ़ी खलील जबरान के बेईमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। खलील जबरान के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालिबा।
पाक बहरिया के पहले मलजम क्लास जंगी जहाज PNS बाबर का सऊदी अरब की बंदरगाह जद्दा का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर की डिप्टी वेस्टर्न फ्लीट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बाशमूल दोनों ममालिक के दरमियान बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल। PNS बाबर ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज HMS रियास के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से मुलाकात का फैसला। PP चेयरमैन वज़ीर आज़म की दावत पर जल्द मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वफाक पंजाब बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वफाकी बजट बारे पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात भी वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लियाकत बलोच ने कहा, मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बालादस्ती के लिए जमात इस्लामी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर पे इंतजामिया सड़कों पर। मुल्तान, साहिवाल, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ इस्लामी बस अड्डों के दौरे। बसों में जांच पड़ताल, मुसाफिरों से पूछताछ। मरियम नवाज ने कहा, शहरियों से जायद किरायों की वसूली रोकी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की मुलाकात। अमरीका, चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, इटली, कोरिया और जापान के सफारतकारों के एहसास में ईद मिलन पार्टी। UAE, ओमान, कतर, ईरान, अफगानिस्तान, मलेशिया और बहरीन के सफारतकार भी शरीक हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, तमाम सफारतकारों के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहता हूँ। सांगड़ में ऊँटनी की टांग काटने का मामला मुबैना मुलव्वस वडेरे ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। गुलाम रसूल शर का गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कहा, सियासी मुखालिफत की वजह से मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया। मैंने 3 साल से ज़मीन जाफर जट को ठेके पर दी हुई है। सोमर भिंड जख्मी ऊँटनी का मालिक नहीं बल्कि चरवाहा है। आधी टांग किसी ने काटी, आधी सोमर भिंड ने खुद काटी। उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। सोशल मीडिया पर मेरी तजलील करने वालों को माफ़ करता हूँ। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का पहला टाकरा। जनूबी अफ्रीका का अमेरिका को जीत के लिए 195 रन का हदफ। ओपनर डिको की शानदार बैटिंग। 40 गेंदों पर 74 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 5 छक्के 7 चौके भी लगाए। माकरम 40, क्लॉसन 36 रन बनाकर नुमाया रहे। अमेरिका के सौरभ और हामिद के 2-2 शिकार। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कौमी टीम के बाज खिलाड़ी आज सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गए। कई टीम ऑफिशियल्स भी हमरा आए। नसीम शाह, उस्मान खान, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी वापस पहुंचे। बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हारिस ऑफ आजम खान टीम के हमरा नहीं आए। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल। केवी कप्तान केन विलियमसन ने व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी छोड़ दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार। स्टार क्रिकेटर बतौर खिलाड़ी दस्तयाब रहेंगे। विलियमसन पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे। यूरो कप में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की पुर्तगाल का फातिहाना आगाज। चेक रिपब्लिक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। तुर्की ने जॉर्जिया को दिलचस्प मुकाबले में 3-1 से हरा दिया।